धार्मिक नगरी काशी में गुरुवार को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का पर्व पारंपरिक रीति रिवाजों और उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। बहनों ने भाइयों की दीर्घायु और सुख समृद्धि कामना करते हुए व्रत रखा और पारंपरिक विधि से गोधन कूटने की रस्म निभाई। जिले के शहरी इलाकों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में बहनों ने घरों के बाहर एवं गलियों में साफ सफाई कर गोबर से गोधन चक्र बनाया। आयु चक्र में गूंग, भटकैया सहित पूजन सामग्री रख उसे सजाया गया और परंपरा अनुसार बुजुर्ग महिलाओं की देखरेख में मूसल ओखली से गोधन कूटा गया। इस दौरान बहनों ने पारंपरिक गीत गोधना भैया चलते अहेरिया, खिलिच बहना दे ली, आशीष जिसहूँ मोरा भैया गाकर भाइयों के लंबी उम्र की कामना की। व्रत पूजन के बाद बहनों ने गोधन चक्र पर रखे गूंग भटकैया के कांटे को अपनी जीभ से स्पर्श कर भाइयों के सलामती की प्रार्थना की। इसके बाद घर आकर भाइयों की आरती उतारी, तिलक लगाया और उन्हें मिठाई एवं प्रसाद खिलाया। बदले में भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लिया और उपहार भेंट किए। त्योहार को लेकर शहर के बाजारों में विशेष रौनक रही। मिठाई और उपहार की दुकानों पर भीड़ उमड़ी रही। वहीं कैंट स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड और निजी बस अड्डों पर मायके आने जाने वाली विवाहित बहनों की चहल पहल दिन भर बनी रही। स्थानीय परंपरा के अनुसार गोवर्धन पूजा की वेदी पर बहनें मिठाई, चना और गूंग भटकैया का पौधा रखती हैं। पूजा से पूर्व इस पौधे को श्राप देने की परंपरा है, किंतु मान्यता है कि पूजा के उपरांत यही श्राप आशीर्वाद में बदल जाता है। भाई दूज पर्व की उत्पत्ति सूर्यदेव की पत्नी छाया और उनकी संतान यमराज व यमुना से जुड़ी है। कथा के अनुसार यमुना अपने भाई यमराज से बार बार घर आने का आग्रह करती थी, परंतु वे अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण टाल देते थे। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज बहन के घर पहुंचे। यमुना ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और स्वादिष्ट भोजन कराया। प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि आप हर वर्ष इस दिन मेरे घर आएं और जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा उसे आपके अर्थात यमराज के भय से मुक्ति मिलेगी। यमराज ने तथास्तु कहा और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। मानता है कि जो भाई कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन अपनी बहन से टीका लगवाता है उसे यमराज का भय नहीं रहता। गोवर्धन पूजा किया जा रहा है, जिसमें कि हर वर्ष जैसे पूजा किया जाता है वैसे ही पूजा हो रही है। और जो है कि यहाँ पर कहानियाँ होती है और भाई लोग के लिए जो भी कहानियाँ होती हैं। भैया दूज का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। आज की मान्यता यह है कि यमराज अपने बहन यमुना जी के घर गए थे और वहाँ पे यमुना जी ने उनका सेवा सत्कार किया, उनको तिलक लगाया, उनका बहुत ही मन से भाव से उन्होंने सेवा किया। इसलिए यमराज जी खुश हुए और उन्होंने यमुना जी को यह वरदान दिया कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करेगी और पूरे मन से उनको तिलक करेगी और उनको उनकी सेवा भाव करेगी तो उनके भाई की आयु बहुत लंबी होगी और वह सदा ही समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त होंगे। तो इस वजह से इस दिन की मान्यता है, भाई और बहन के प्यार को दर्शाया जाता है। बहन को भाई इस दिन के लिए गिफ्ट भी देते हैं उपहार के तौर पर और इसलिए बहनें बहुत ही अन्नकूट का भी पूजा करती हैं। उसमें सभी देवी देवताओं से वो अपने भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। पूजा पाठ करने के बाद वो अपने भाई को तिलक करती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास से ये त्यौहार भाई दूज का पर्व मनाया जाता है हिंदू धर्म में। आज भैया दूज का त्योहार हम लोग मनाते हैं, बहुत हर्षोल्लास खुशी से मनाते हैं। आंगन में हम लोग गोबर का मतलब भगवान बनाते, गंगा जी और उसमें भैरव बाबा और सिर्फ गणेश जी, भैया भौजी का एक तो मतलब बनता है प्रतिमा, उसमें हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं। औरतें सारे मोहल्ले की आई हुई हैं, बहुत हर्षोल्लास से बनाते। सब दूध, सिंदूर, चावल, अक्षत, रोरी और जो दीपावली दिन हम लोग पूजा करते हैं भड़ियार भरते, उसको ला के हम लोग थाली में सजा के भगवान को अर्पण करते हैं, माला पहनाते हैं। फिर पूजा कर औरतें सब मिल के हंसी खुशी गाना अपना गीत गाते हैं और फिर उसके बाद भाई लोग को तिलक करते हैं। वही जो प्रसाद चढ़ाए हुए रहते हैं भाई को खिला के तिलक करते हैं। इस पूजा में हम भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा करते हैं। इसमें कच्चा दूध, चावल और हल्दी का ऐपन, चना, सुपारी और गोबर से गोवर्धन जी का पूरा बनाया जाता है। कोई यमराज की तरफ से कुछ ऐसा है कि यमराज अपने बहन को कुछ वचन दिए, तो कुछ ऐसी भी कहानी है क्या? इसमें ये है कि एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए जो यमराज रहते हैं उनको लेने आने वाले रहते हैं, उस भाई को बचाने के लिए बहन जो पूजा करती है, जो पाठ करती है या जो उसको इस आज के दिन जो भाइयों को एक गाली दी जाती है। कहा जाता है कि गाली अच्छी बात नहीं है,
लेकिन आज के दिन स्पेशली जो बहनें पूरे साल कभी अपने भाई को एक शब्द नहीं बोलती हैं, आज वो कांटे को चुभाती हैं अपने जीभ पर और गाली देती हैं, तो सिर्फ उनकी लंबी आयु के लिए कि यमराज उन पे अपनी कुदृष्टि न डाले।